Hello everyone. In this video we are going to discuss the most important questions. फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो है कोसी नदी को। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। स्वामी विवेकानंद ने कौन सा मिशन शुरू किया था? तो वो शुरू किया था रामकृष्ण मिशन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो वो आए थे 1918 में। कौन से महासागर का नाम भारत देश के नाम पर है? ये है हिंद महासागर। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व में। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को तोड़ा था? तो ये तोड़ा था 6/4/1932 को। कौन से महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो ये है मृत सागर। मुद्रा योजना कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है? ये आती है वित्त विभाग के अंदर या फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1764 में। सुबह व शाम के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के कारण। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। मुगल चित्रकला किसके काल में उत्कर्ष पर थी? जहांगीर के समय। विजयनगर की स्थापना किस वर्ष हुई? 1336 में। कागज की खोज किस देश में हुई थी? कागज की खोज हुई थी चीन देश में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1952 में। प्रथम बार स्वतंत्र भारत में चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1951-52 में। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा किसने माना सर्वप्रथम? तो ये माना था स्वामी दयानंद जी ने। 1843 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया था गुलामी या दास्ता को। मद्रास महाजनसभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1884 में। कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप किस नेता ने लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब की? 1925 में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का टाइटल कब मिला था? क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। अभिनव भारत के संस्थापक थे जीडी सावरकर और मित्र मेला के संस्थापक थे वीडी सावरकर। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एस सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एस एन सन्याल। अल्फा बीटा व गामा किरणों में से ऋणात्मक आवेश किसका होता है? तो ये होता है बीटा किरणों का। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? पानी का चीनी में घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और जल का वाष्प में परिवर्तित होना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोने को किस चीज में घोला जा सकता है? तो सोने को अम्लराज में घोला जा सकता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन गैस का। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 6 वर्षों के लिए। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में अभी 12 सूचियां हैं। अनुसूचियां। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये है जापान। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो जापान है।
सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है सुपीरियर झील। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह की बीमारी में या डायबिटीज जिसे कहते हैं उसके लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। तेलंगाना राज्य की स्थापना कौन सी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। और 2014 में इसको अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। जो भी ये वन लाइनर कीवर्ड हैं इनकी प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दोबारा से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलियो ने। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 मई को। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार करने वाले थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। और अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने 2024 में 90 साल पूरे किए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 90 ईयर्स ओल्ड है। Please like, share and subscribe our channel, and thank you very much for watching my video. I'm really thankful to you. Thank you.